मेरे पहले सवाल पे जवाब दे दें। जो निवल प्राथमिक घाटा होता है, नेट प्राइमरी डेफिसिट जी, नेट प्राइमरी डेफिसिट को डिफाइन कैसे करेंगे? सर उसमें से राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा जी। मैंने निवल प्राथमिक घाटा पूछा, मुझे पता था कि आप इतना कर लोगे जी, इसलिए मैंने निवल प्राथमिक घाटा, आपने बताया मुझे प्राथमिक घाटा जी। राजकोषीय घाटा माइनस आईपी, आईपी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान गया तो हमारे पास क्या गया? पीडी आ गया, प्राइमरी डेफिसिट। मैंने पूछा कि निवल प्राथमिक घाटा, नेट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? सर उसमें से जो उधार वगैरह अर्थव्यवस्था के बढ़ती का जवाब वैसे नहीं देना, पूरा देना है। उधार और अन्य देयताएं अगर घटा दो। अच्छा, और कोई इस क्लास में बताना चाहे इकोनॉमी के? नेट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? निवल प्राथमिक घाटा। देखिए, हम जब प्राथमिक घाटा निकालते हैं, ये यूकेपीएससी भी बहुत क्वेश्चन को पूछता है, इसको पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं कि राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज भुगतान घटा देते हैं, यानी कि सरकार जो ब्याज भुगतान करती है, जो लोन ले रखे हैं, राजकोषीय घाटा में से इंटरेस्ट पेमेंट घटा दो तो हमें क्या मिलता है? प्राथमिक घाटा मिलता है। बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन निवल प्राथमिक घाटा क्या होता है कि सरकार को घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार उधार ले रही है। किसके लिए ले रही है? अपने लिए और राज्यों के लिए। तो सरकार ये बोलती है कि हम उधार ले रहे हैं तो घाटा तो हमारा बढ़ रहा है। तो निवल प्राथमिक घाटा कैसे निकालोगे? जब प्राथमिक घाटे में से राज्यों के लिए लिए गए उधार को क्या कर दोगे? माइनस, तो क्या देगा? निवल प्राथमिक घाटा। दोस्तों, जो आकार होता है ओजाइव का, ठीक है, लेस देन वाला, कम वाला, लेस देन मतलब ओजाइव से कम, लेस देन, व्हाट इज द शेप ऑफ लेस देन ओजाइव? कम से ओजाइव जो है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर ढलान वाला, ऊपर की ओर ढलान वाला, या फिर क्षैतिज रेखा, या फिर यू आकार वाला? सर ऊपर की ओर वाला होगा। ऊपर की ओर वाला, सही जवाब। सही जवाब है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, सवाल दोहरा सुना कर